अपनी बच्चियों की शादी मत करो। ये चीज लोगों को बड़ी गंदी लगने वाली है। और नीचे खूब गालियां लिखेंगे, आप लिखो, आप कर भी ये सकते हो। मरी हुई बेटी से डाइवोर्स इज बेटर। जिसको जो बोलना है बोलो। औरतों पे अत्याचार बहुत पुरातन समय से होता आ रहा है और ये होता रहेगा जहां तक मुझे लगता है। अत्याचार ना कभी बंद हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने के चांसेस है। लड़कियों के फेस पे ब्रूसेस होते हैं, उनके पूरी शरीर पे चोट के निशान होते हैं। आप अपनी बेटी को ये ना कहें कि आपकी अर्थी यहीं से उठेगी। जी। आप अपनी बेटी को ना बोलें कि आपको अपने घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको जीना मरना वही है। क्यों आप मजबूर कर रहे हो कि आपकी बेटी वहां से लाश बन के आए? बिल्कुल। जो एक माँ होती है वो तो वैसे भी एक बेटी की ना कहते बेस्ट फ्रेंड होती है। बिल्कुल होती है। अगर वो बेस्ट फ्रेंड की तरह उससे डिस्कस करे, उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत नहीं है, आई थिंक सो काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जो सोसाइटी के डर से अपनी बेटियों को मना कर देते हैं ना, घर पे मत आना, जुलूस निकलेगा, हमारी तो बेइज्जतियां हो जाएंगी, पूरी की पूरी बिरादरी क्या बोलेगी, रिश्तेदारी क्या बोलेगी, ये चीज को पहले तो हटाओ। औरतों को लेके इतने मुद्दे हैं पंजाब में, देश में इतने मुद्दे हैं कि अगर हम बात करने को बैठे तो शायद शाम पड़ जाए। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एंकर है, टैलेंटेड है, जो कि हर फील्ड में आगे है। उनका अपना एनजीओ भी है और वो बहुत ही सोशल का वर्क भी करती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे औरतों के ही मुद्दों पर। वेलकम मैंडी। सबसे पहले सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। सिटी वेव्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैम मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। मैम जैसे कि बात करें अगर अब गंभीर मुद्दों की, तो औरतों का मुद्दा उसमें सबसे हाई लेवल पे होगा। तो आप कैसे देखते हैं कि औरतों की दशा दिन बर दिन क्या सुधर रही है कि पहले से और डाउन जा रही है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि औरतों पे अत्याचार बहुत पुरातन समय से होता आ रहा है और ये होता रहेगा जहां तक मुझे लगता है। सो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि मुझे नहीं पता, इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो औरतों पे जुर्म अत्याचार बढ़ गया है, पहले भी बहुत था, लेकिन आज की डेट में मीडिया की वजह से लोगों में आ जाता है। सो उनको फेवर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अत्याचार ना कभी बंद हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने के चांसेस है। ये बढ़ता जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर हमेशा औरतों को टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों? धर्म के नाम पे भी कर देते हैं और पॉलिटिशियन के नाम, क्या बोल रहे थे आप, पॉलिटिक्स के नाम पे भी कर देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। एक शक्ति है, एक अर्ध शक्ति है वो। एक्चुअली वो एक बच्चे को जन्म देके संसार दिखाने का दम रखती है। उस औरत की इज्जत करनी चाहिए। मेरे को जहां तक, हम तो बहुत ज्यादा औरतों की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं बता दूं डॉरी केसेस को लेके और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेके, देखो जहां पे औरत बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी है, जहां पे बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। सो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीजों को बैलेंस, मेरे कहने से तो नहीं होगा, पर्सनली खुद ही लोगों को ये चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अत्याचार डॉरी के नाम पे तो बहुत हो रहा है। मैं आए दिनों वीडियोस देख रही हूँ जिसमें लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। तो मैं ये पहले तो पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले अपने फेसबुक लाइव पे एक बात बोली थी कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि हमें डॉरी के लिए परेशान किया जा रहा है या मुझे मार धाड़ कर रहे हैं, लड़कियों के फेस पे ब्रूसेस होते हैं, उनके पूरी शरीर पे चोट के निशान होते हैं, आप अपनी बेटी को ये ना कहें कि आपकी अर्थी यहीं से उठेगी। जी। आप अपनी बेटी को ना बोलें कि आपको अपने घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको जीना मरना वही है। क्यों आप मजबूर कर रहे हो कि आपकी बेटी वहां से लाश बन के आए? बिल्कुल। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? फिर एक मैंने वीडियो देखा, एक लड़की को जला दिया, पानी डालने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स लेकर गए और बाद में उसका मेडिकल। हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ, एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि हमारे ना रिलेटिव में से लड़की ने कॉल किया, पापा मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं तो मेरे को ले जाओ। उन्होंने बोला कि छोटा मोटा झगड़ा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, जबकि पेरेंट्स को पता भी था कि ये झगड़ा काफी बार हो चुका है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। उन्होंने सोचा मॉर्निंग होते हम चले जाएंगे, बात करेंगे उनसे। मॉर्निंग होते ही उनको कॉल आ गई कि आपकी बेटी ने फंदा ले लिया, मर गई।
तो यही तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को खुले दिल से बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Exactly. कहीं ना कहीं जो बातचीत का गैप है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, जो जी। हमारी भारतीय संस्कृति में खास करके परहेज रखते हैं जो माँ बाप से बात करने का, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना टैबू सा बना रखा उन्होंने, बिल्कुल बना तो उसको खत्म करना चाहिए। बेझिझक अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, ना कि कोई और सोर्स ढूंढना चाहिए। जो एक माँ होती है वो तो वैसे भी एक बेटी की ना कहते हैं बेस्ट फ्रेंड होती है। बिल्कुल होती है। अगर वो बेस्ट फ्रेंड की तरह उससे डिस्कस करे, उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत नहीं है, आई थिंक सो काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, मेरे शायद इन बातों में सारा कुछ ही आ जाएगा। पहली बात, सोसाइटी, टू हेल्प विद द सोसाइटी। सोसाइटी ने आपके आके आपके बच्चे अपना तो पालने हैं ना उनके दर्द बांटने हैं। ये जो सोसाइटी के डर से अपनी बेटियों को मना कर देते हैं ना, घर पे मत आना, जुलूस निकलेगा, हमारी तो बेइज्जतियां हो जाएंगी, पूरी की पूरी बिरादरी क्या बोलेगी, रिश्तेदारी क्या बोलेगी, ये चीज को पहले तो हटाओ। ये एक गिल्ट है, प्लीज इसको हटा दें, क्योंकि बेटियां बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, आपकी बेटियों से आप हाथ धो बैठोगे। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आप बेटी से प्यार करते हो ना, उसकी डोली उठाने के लिए कई बार करोड़ों भी लगाते हो, लाखों कर्जे लेके भी लगाते हो, तो अपनी बेटी को मरवाने के लिए लगवा रहे हो। एक बार उसको सुने, नई सोल्यूशन तो अपनी बेटी को सबसे अच्छी सलाह, देखो मैंने शादी नहीं की, लोगों को ये बड़ा वियर्ड लगेगा, लोगों को टैबू लगेगा, मैं लोगों को बोल रही हूँ कि अपनी बच्चियों की शादी मत करो, ये चीज लोगों को बड़ी गंदी लगने वाली है। बिल्कुल, और नीचे खूब गालियां लिखेंगे, आप लिखो, आप कर भी ये सकते हो। प्रॉब्लम क्या है ना, आप या तो फिर बेटी की शादी ना करो, या फिर अगर आपकी बेटी डिस्कम्फर्ट में है, जिस लाडली बेटी को आपने पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी में पैसा लगाया, तो फिर उसकी बात सुन के उसका तलाक बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। मरी हुई बेटी से डाइवोर्स इज बेटर। जिसको जो बोलना है बोलो। बेटियां मरवाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं लगाए जाते। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है ना, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, रिलेटेड गर्ल्स नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं। एक की गार्जियन मैं बनी हूँ और मेरी गवाही भी है, दिसंबर में उसके फादर ने उसका कर दिया, और माँ अपनी बेटी को बोल रही है कि मेरी बेटी की गलती है। टू हेल्प विद ऐसी माओं को क्या करना है, ऐसी माओं को बताइए मेरे को। अगर वो बच्चे का दर्द नहीं समझ ही नहीं पा रही है, तो ये जो स्टार्ट सोसाइटी कहाँ से बनती है, हमसे। तो पहली सोसाइटी, अब सोसाइटी हम कंपनी को भी बोलते हैं, पहली सोसाइटी आपकी माँ बाप है। अगर वही आपको नहीं सुन रहे, फिर ससुराल वालों को पता चल जाता है कि इसके पीछे किसी ने नहीं आना, मार दो। आपने बोला आपकी रिश्तेदार ने फंदा लगाया, वो फंदा था, इट वाज सुसाइड और मर्डर, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आई थिंक सो प्लीज अपने बच्चों की जान जोखिम में ना डालें, उनको बचाएं। आपकी बच्चियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा मर्द गलत होता है, प्लीज। अब एक पॉजिटिव साइड में बोलूं तो लड़की के माँ बाप भी फोन कर करके उसकी जिंदगी खराब ना करें, उसको भड़काना बंद करें, और लड़के के माँ बाप भी मियाँ बीवी को रहने दें, उनको भड़काना बंद करें। बिल्कुल, तब जाके घर बसेगा, नहीं तो शादी ना करें, इससे बेटर है। जैसे हम कुंवारे आप भी रहें। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो सोशल कहते हैं ना क्राइसिस है, ये पता नहीं कब जाके बंद होगा, क्योंकि ये सदियों से चलती आ रही है। कभी किसी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कभी धर्म के नाम पर बलि चढ़ रही है औरत, कभी राजनीति के नाम पर, कभी कैसे हमेशा औरत ही बलि चढ़ती है। तो इसका आई थिंक सो कोई सोल्यूशन तो नजर आ नहीं रहा। बस यही है कि हम जो कम्युनिकेशन गैप है आपस में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में है, चाहे माँ बेटी का है, चाहे जैसे भी है, हमें काफी हद तक वो सही करना पड़ेगा, तभी जाके शायद कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। बिल्कुल हमें मिलकर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि लड़की की गलती है या लड़के की गलती, किसी की नहीं है। कई बार आपका समय भी ऐसा आता है लाइफ में। बट मैं एक ये बात बोलूंगी, जब आप अपने मुद्दे पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, लड़की को मार दिया जाता है, उसके बाद पुलिस भी कार्रवाई बहुत जल्दी नहीं करती। इसलिए अपने मुद्दे खुद ही सुलझा लो, जाके कोर्ट में डाइवोर्स ले लो, क्योंकि पुलिस ऐसे किस्सों को पहले तो पकड़ती नहीं है या फिर उस पर गौर नहीं करती। आप कभी देख लीजिए, लड़की जला भी दी जाएगी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होती। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों करती है। मैं पुलिस को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी, बहुत केसेस आप सॉल्व करते हो, पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप बैठे हैं, लेकिन जब लड़की का पक्ष आए, सुनो दोनों पक्षों को। लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करवा दें, लेकिन ना तो किसी का लड़का सुसाइड करे, ना किसी की बेटी मरे। बिल्कुल, दोनों फिरें आपस में अच्छे से, म्यूचुअली अलग हो जाए। जितनी म्यूचुअली शादी होती है ना, उतनी म्यूचुअली अगर डिवोर्स हो जाए तो डेथ रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल, अत्याचार भी कम हो जाएगा। मणिपुर का किस्सा भी हुआ था जी, तो वैसे उस किस्सों के लिए क्या बोलोगे आप? देखो, मैं कहूंगी, अगर आपने औरत नंगी कर दी ना, वो चाहे कोई भी है, समझो आप अपनी माँ के साथ ऐसी गद्दारी कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ ये सब कर रहे हो, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। औरतों की गलती हो सकती है, लेकिन हर जगह औरत गलत नहीं होती, मैं ये बात बता दूं।
मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, इससे मैं गलत नहीं हो जाती। नजरिया लोगों का भी गलत होता है, ये लोगों के नजरिए पे भी निर्भर करता है। मेरे कपड़े, मेरी लाइफ, अगर उससे मुझे कोई कल को खतरा, मेरे कपड़े पहनने के बाद मेरे साथ कोई ऊंच नीच होती है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगी लड़के ने मुझे ऐसे कर दिया, बट मैं लड़कों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर लड़की के वस्त्रों में मत जाओ और उसके साथ कुछ ऐसी हरकत ना करो ओवर द डू जाके कि लड़की सारी जिंदगी या तो मर जाए या मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और मणिपुर वाला जो किस्सा है, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि मैं शर्मिंदा हूँ कि ऐसे लोग इस इंडिया में हैं। बिल्कुल। तो ऐसे किस्से तो आए दिन हम सुनते ही रहते हैं। Exactly. तो ये तो राम जाने कब इसका स्टॉपेज लगेगा, पर फिर भी हम ऐसे मुद्दों पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मंडी, आप हमारे सिटी वेव्स में आए और हमसे बातचीत की और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही हम आपके रूबरू नई नई सेलिब्रिटीज को अच्छे अच्छे मुद्दों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए सिटी वेव्स के साथ।